यार आज मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है पर बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। बस घर पर चिल करने का मन है। चलो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। पर ऑर्डर कहाँ से करें, जोमेटो या स्विगी? इतना क्या सोचना है, दोनों खोलते हैं, प्राइस देखते हैं, जहां एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले वहां से ऑर्डर कर लेंगे। सही कहा। जहाँ सस्ता हो वहीं से कर लेते हैं। टेंशन ही खत्म। इनके खाने की तो टेंशन खत्म हो गई, पर हमारी टेंशन अभी भी बनी हुई है कि जोमेटो का शेयर परचेस कर ले या फिर स्विगी के आईपीओ में अप्लाई करे। करे तो करे क्या? अरे करना क्या है, एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे एंड एट लास्ट जो हमारे इन चेकबॉक्स में ज्यादा नंबर लेके आएगा उसी में हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे। सिंपल। सच है यार, खाना पकाने से तो सिंपल ही है। बिना किसी एक्सपेक्टेशंस और बिना किसी रिटर्न के जो है घर में खाना पकाना, हैट्स ऑफ गर्ल्स और बॉयज अगर कोई पकाता हो तो। खैर बैक टू द मेन पॉइंट, तो स्विगी अपना जो आईपीओ है वो लेके आ गई है और काफी ज्यादा पॉपुलर कंपनी है। और चूंकि जोमेटो ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है तो कहीं ना कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशन स्विगी से भी बढ़ गई है कि स्विगी भी ऐसा रिटर्न हमें जनरेट करके देगी। और साथ में हम सबको कंफ्यूजन में भी डाल गई है कि अब हमें क्या करना चाहिए। बट कोई ना, हम यहाँ किस लिए हैं, इसी काम के लिए तो हैं, ताकि आप सबका कंफ्यूजन दूर कर सकें। तो फ्रेंड्स देखिए, स्विगी का आईपीओ 6 नवंबर से स्टार्ट होगा, जो कि 8 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके एक लॉट में 38 शेयर का जो एक लॉट इसमें दिया गया है, इसका प्राइस बैंड 371 रुपए से लेके 390 रुपए के बीच में रहेगा। जो आईपीओ का साइज है वो 11,327 करोड़ का, मतलब इतना पैसा जो है कंपनी रेज करना चाहती है अपने इस आईपीओ के थ्रू। बाकी अगर आप लोग आईपीओ के बारे में पूरी बेसिक टू एडवांस नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें आपको आईपीओ की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जो स्विगी अपना आईपीओ लेके आ रही है उसमें से 4,499 करोड़ जो है वो ओएफएस के लिए लाया गया है। मतलब ओएफएस का मतलब ये होता है कि जो 11,327 करोड़ मार्केट से स्विगी उठाएगी उसमें से 4,499 करोड़ वो अपने इन्वेस्टर को देगी और इन्वेस्टर को एग्जिट दे देगी। बाकी उसमें 6,828 करोड़ का फ्रेश इशू है। और अगर आप एक रिटेलर है तो मिनिमम एक लॉट से और मैक्सिमम 13 लॉट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैपिटल में देखेंगे तो मिनिमम आपको 14,820 रुपए और मैक्सिमम अगर आप रिटेलर है तो 1,92,660 रुपए जो है आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल लगेगा। वहीं पे अगर आप एक स्मॉल एचएनआई है तो मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 67 लॉट से जो है अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 2,07,780 रुपए और मैक्सिमम 9,92,940 रुपए जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप स्मॉल एचएनआई है तो। और वहीं पे अगर आप बिग एचएनआई है तो मिनिमम आपको 10,07,760 रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि 68 लॉट होता है। इसका जो अलॉटमेंट होगा वो 11 नवंबर के दिन होगा और जो लिस्टिंग होगी वो 13 नवंबर को होगा। तो जो रिफंड मिलेगा वो 11 या 12 को जो है रिफंड देखने को मिल जाता है। वो जो है बैंक वाइज भी काफी वेरी करता है, थोड़ा एसबीआई वगैरह में लेट रिफंड आता है। अगर आपने यूपीआई वगैरह किया है तो वो सेम डे पे भी कभी कभी रिफंड आ जाता है। तो ये इसके कुछ बेसिक डिटेल थे आईपीओ से रिलेटेड जो आपको जानने चाहिए थे। तो अब हम लोग स्विगी के फंडामेंटल एनालिसिस को भी देख लेते हैं एंड साइड बाय साइड जोमेटो से भी कंपेयर करते हुए चलेंगे ताकि चीजें हमें पहले से ही क्लियर रहें। बट उससे पहले हम लोग दोनों कंपनी के बिजनेस मॉडल को देख लेते हैं, खासकर स्विगी के बिजनेस मॉडल को देख लेते हैं। तो स्विगी के बारे में हम सब जानते हैं कि वो ऑनलाइन जो है फूड डिलीवरी का काम करती है, फूड डिलीवरी ही इनका मेन काम है। लेकिन साथ में ये जो है क्विक कॉमर्स में भी आ गई है। इंस्टामार्ट जो है इनका क्विक कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। वहीं पे अगर आप जोमेटो के साथ कंपेयर करेंगे तो जोमेटो भी जो है फूड डिलीवरी का ही काम करती है और उनका भी एक क्विक कॉमर्स है जो कि ब्लिंकिट के नाम से आप जानते होंगे। तो ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट दोनों ही अपने आप में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कोई किसी से बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं है। तो अब जब बात मार्केट पोजीशन की आ ही गई है तो दोनों का मार्केट शेयर मैं आपको बता देती हूँ। फूड डिलीवरी में जो मार्केट शेयर है जोमेटो का वो 55% जोमेटो होल्ड करती है और 45% स्विगी होल्ड करती है। स्विगी भी जोमेटो से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। 10% का मार्जिन है जो कि कभी भी जो है ऊपर नीचे हो जाता है किसी भी बिजनेस में। तो अगर अब हम लोग लाइबिलिटीज की बात करें तो देखिए, स्विगी की 2022 और 2023 में स्विगी पर कोई भी लाइबिलिटीज नहीं थी। 2024 में इनके पास 211 करोड़ की लाइबिलिटी हो गई है। वहीं पे अगर आप कहेंगे कि अरे जोमेटो पे कितनी लाइबिलिटीज है तो मैं आपको बता दूं कि जोमेटो पे 2022 में 711 करोड़ की लाइबिलिटी थी, जो कि 2023 में 1441 करोड़ की हो गई और उसके बाद जो है 2024 में 2083 करोड़ की लाइबिलिटी हो चुकी है। तो अगर आप लाइबिलिटी में दोनों कंपनी को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मैं स्विगी को जो है एक नंबर एक्स्ट्रा दूंगी। और बिजनेस मॉडल
की अगर बात करें तो दोनों सेम है, तो दोनों को सेम पॉइंट ही मिलने वाला है, पर लाइबिलिटी में पहला पॉइंट जो है स्विगी को जाता है। तो अब हम लोग एसिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो एसिस्ट जो है टोटल स्विगी का 2022 में 14,405 करोड़ का था, जो कि 2023 में घट के 11,280 करोड़ का हो गया, और 2024 में फिर से एसिस्ट घट रहे हैं और 10,530 करोड़ के आसपास का जो है स्विगी एसिस्ट होल्ड कर रही है। अब यहाँ पे स्विगी के जो एसिस्ट हैं आप देख रहे हैं कि ईयर बाय ईयर घटे हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं घटे हैं, लेकिन हाँ फिर भी अगर आप देखेंगे तो 1,000 करोड़ के आसपास ईयर बाय ईयर घटा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि इनके पास लाइबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। लाइबिलिटी टू एसिस्ट का जो रेशियो है वो शानदार है, मतलब लाइबिलिटी केवल 200, इनकी जो लाइबिलिटी है वो केवल 211 करोड़ के आसपास की है, वहीं पे एसिस्ट 10,000 करोड़ के ऊपर का है। तो लाइबिलिटी और एसिस्ट में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो कंपनी इसमें तो पास होती है, स्विगी बिल्कुल इसमें पास है, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा एसिस्ट है और उसके एवज में जो है लाइबिलिटी काफी कम है। अब आप कहेंगे कि भाई जोमेटो के पास कितने एसिस्ट है, तो मैं भी वो आपको बता देती हूँ। 2022 में 7,545 करोड़ के एसिस्ट थे, वही 2023 में इनके एसिस्ट बढ़ के 10,831 करोड़ के हो गए, और 2024 में इनका एसिस्ट आधा हो चुका है, जो कि 5,458 करोड़ का रह गया है। तो देखिए एसिस्ट में तो मैं यहाँ पे स्विगी को पास करती हूँ, स्विगी के नंबर को मैं एक पॉइंट और देती हूँ। तो इनके पास जो एसिस्ट है वो काफी कम है, जोमेटो से कंपेयर करेंगे तो स्विगी के पास ज्यादा एसिस्ट है, तो एसिस्ट के पॉइंट में भी मैं स्विगी को जो है एक पॉइंट एक्स्ट्रा देती हूँ। मेन चीज पे फोकस करते हैं, मेन चीज पे आते हैं जो कि है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू देखते हैं कि कंपनी का कितना है। अगर स्विगी की बात करें रेवेन्यू में, मैं टोटल रेवेन्यू की बात कर रही हूँ, 2022 में 6,119 करोड़ का जो है इनका रेवेन्यू था, और 2023 में बढ़ के 8,714 करोड़ हो गया, और 2024 में 11,634 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है, जो कि शानदार है। आप देख रहे हैं कि ईयर बाय ईयर इनका रेवेन्यू काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। अब फिर से वही बात जोमेटो की देख लेते हैं। तो जोमेटो की जो टोटल रेवेन्यू है वो 2022 में 5,010 करोड़ की थी, 2023 में 7,761 करोड़ की हो गई, और 2024 में 12,961 करोड़ की जो है रेवेन्यू जनरेट की है जोमेटो ने। तो देखिए जोमेटो और स्विगी इन्होंने 12,961 करोड़ का किया है, और इन्होंने 11,634 करोड़ का किया है। तो इनके पास 55% का होल्डिंग है, मतलब जोमेटो के पास जो है मार्केट शेयर 55% है और इनके पास 45% है, मतलब स्विगी के पास 45% है। तब भी अगर आप रेवेन्यू देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 900 करोड़ के आसपास का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि इतने बड़े कंपनी और मार्केट में बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। अब रेवेन्यू में तो भाई जोमेटो को एक पॉइंट जाता है कि जोमेटो का जो है रेवेन्यू स्विगी से ज्यादा है। अब देखिए दोनों में फर्क कहाँ है। वैसे अगर आप नंबर्स को मिलाएंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एक का 12 करोड़ के आसपास है, एक का 11 करोड़ 600 के आसपास है, तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू में फर्क नहीं है। सबसे बड़ा फर्क कहाँ है कि जोमेटो प्रॉफिटेबल है, अगर इनका आप EBITDA देखेंगे तो प्रॉफिटेबल है, जबकि स्विगी जो है अभी भी लॉस कर रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है। अब देखिए इनका EBITDA जो है, स्विगी की EBITDA जो है इस साल 1,858 करोड़ का जो है माइनस में है, कंपनी अभी 1,858 करोड़ के आसपास का लॉस जनरेट कर रही है। वहीं पे अगर आप पैट देखेंगे तो 2,350 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी लॉस कर रही है। तो यहाँ पे जो है स्विगी थोड़ी पीछे हो जाती है। और अगर आप नेट इनकम, चलिए EBITDA पैट ये सब हटा दीजिए, अगर आप इनका नेट इनकम देखेंगे तो जोमेटो ने इस साल 351 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट किया है, मतलब सब कुछ कॉस्ट हटा दीजिए तो जोमेटो अभी प्रॉफिटेबल है और 351 करोड़ का जो है प्रॉफिट इस साल जनरेट कर रही है। पर वहीं पे स्विगी जो है अभी भी लॉस मेकिंग है, और लगभग 2,300-2,400 करोड़ के आसपास का जो है इन्होंने अभी लॉस बुक किया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि जोमेटो जो है ना पिछले साल तक 2023 में भी लगभग 1,100 करोड़ के आसपास का लॉस ही कर रहा था। ये पहला साल है जोमेटो का जब उसने 371 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो यही चीज स्विगी के लिए भी अप्लाई होती है, क्योंकि स्विगी भी जो है सेम बिजनेस मॉडल परस्यू करती है, उनका भी इसीलिए लॉस हो रहा है, और अगले साल तक मुझे जहां तक लगता है स्विगी भी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो हमें लॉस देख के ऐसा जज नहीं कर लेना है कि स्विगी बेकार है, क्योंकि ऐसा नहीं है। जोमेटो भी अपना IPO तब लेके आई थी जब वो जो है माइनस में थी और वो लॉस कर रही थी, तो स्विगी के लिए ये चीज एप्लीकेबल क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्विगी ने लॉस किया तो बेकार कंपनी हो गई, नहीं, हम सबके लिए एक्सपेक्टेड था कि स्विगी का जो नेट इनकम होगा वो माइनस में ही होगा। तो इस चीज को आप एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रांग है। देखिए यहाँ पे नो डाउट कि जोमेटो का फंडामेंटल स्विगी से बेटर है, लेकिन आप यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि स्विगी बेकार है और जोमेटो ही अच्छा
अच्छा है, नहीं, स्विगी के भी फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। अगर आज से 1 साल या 1.5 साल बाद आप देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ज़ोमैटो ही आगे जाएगा, हो सकता है कि स्विगी भी आगे निकल जाए। तो यहाँ पे मैं 50-50 पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं टाई करती हूँ दोनों को। और वैसे ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि स्विगी भी बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है जहाँ पे इनको प्रमोशनल डिस्काउंट देना होता है ताकि कस्टमर इनके लॉयल हो सके। इन डिस्काउंट की वजह से, एक्स्ट्रा डिस्काउंट की वजह से जो है कंपनी थोड़ा अभी लॉस कर रही है, बाकी आगे जो है प्रॉफिटेबल हो जाएगी। आज ज़ोमैटो का आप देखिए, ज़ोमैटो में पहले कितने डिस्काउंट मिलते थे, धीरे-धीरे सब डिस्काउंट खत्म हो गए हैं। ना कोई आजकल कार्ड पे डिस्काउंट मिलता है, ना ही कोई बहुत ज्यादा कूपन मिलते हैं, जितना पहले मिलता था उतना नहीं मिलता है। साथ में आजकल कंपनी जो है अलग से प्लेटफॉर्म फी लेने लगी है। उसके बाद साथ में जो है अपना डिलीवरी चार्जेस तो लेती ही है, जो कि पहले नहीं लेती थी। तो कंपनी जब प्रॉफिटेबल हो गई तो धीरे धीरे उन्होंने 10 रुपए, 7 रुपए ऐसे करके एक एक छोटे छोटे चार्जेस ऐड कर दिए हैं, जो कि ऑर्डर करने वाले कस्टमर को उतना ज्यादा पता भी नहीं चलता है और कस्टमर ध्यान भी नहीं देता है, क्योंकि उसे अब आदत लग चुकी है ऑनलाइन डिलीवरी की। तो ये जो है इसी चीज से कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है। लेकिन स्विगी अभी भी कस्टमर को जो है अपनी तरफ करने में है और प्रमोशनल डिस्काउंट दे रही है, कार्ड डिस्काउंट दे रही है, जिसकी वजह से ये लॉस आपको देखने को मिल रहा है, जो कि फ्यूचर में स्विगी भी जो है इसको ओवरकम कर लेगी और जल्दी ही प्रॉफिटेबल हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक और चीज का बताती हूँ कि दोनों कंपनी का, जैसे मैंने बताया कि मार्केट शेयर में 10% का फर्क है, जोमेटो का 55%, इनका 45%। लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों कंपनी के वैल्यूएशन में कितना फर्क है? देखिए, जोमेटो जहां पे 27 बिलियन डॉलर का जो है वैल्यूएशन मांग रही है आपसे, वहीं पे स्विगी अभी केवल और केवल 11.5 करोड़ डॉलर का जो है वैल्यूएशन आपसे मांग रही है। मतलब अगर आप अभी स्विगी में पैसा लगाते हैं तो स्विगी आपके लिए 57% डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। देखिए, पहले स्विगी ने जो है अपना वैल्यूएशन जोमेटो के आसपास रखा था, लेकिन होंडा आईपीओ में जो हुआ, हम सब जानते हैं, होंडा आईपीओ का रिस्पांस बहुत बेकार मिला, जबकि कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली शानदार है, फिर भी वैल्यूएशन हाई था। इसकी वजह से होंडा का आईपीओ जो है बहुत खराब रिस्पांस मिला। तो वहीं पे स्विगी ने डिसीजन लिया और अपना जो वैल्यूएशन है वो 57% के डिस्काउंटेड प्राइस पे आईपीओ ला रही है। मतलब वैल्यूएशन में तो आपको आधे से भी कम दाम पे यहाँ पे स्विगी का प्राइस मिल रहा है। तो वैल्यूएशन के आधार पे तो मैं स्विगी को 1 पॉइंट और देना चाहती हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन कंपनी की काफी अच्छी जो है लगाई गई है। वैसे ये सब एनालिसिस के बाद आप कौन सी कंपनी को चुनेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, अगर आप फंडामेंटल्स देख के, फंडामेंटल एनालिसिस को देख के अभी भी कंफ्यूजन में है कि अब आपको क्या करना है, और यहाँ पे मेन टॉपिक ये नहीं है कि जोमेटो या स्विगी, यहाँ पे मेन टॉपिक ये है कि स्विगी के आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए मैं 2 और पॉइंट्स आपको बताती हूँ, जिसके बाद अगर आपका कोई कंफ्यूजन बचा भी होगा तो वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। तो फंडामेंटल भी आपने देख लिया, आपने सारी डिटेल्स देख ली। इसके बाद जो है, जो चीज आपको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले देखनी चाहिए, वो है सब्सक्रिप्शन स्टेटस। तो आप क्या करेंगे कि पहले आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देखिए। जैसे कंपनी 11,000 करोड़ मार्केट से उठाना चाहती है, तो अगर सब्सक्रिप्शन ज्यादा होता है, मानिए कि आईपीओ का जो फॉर्म है वो 2x या 3x फिल होता है, तो उसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि जो मार्केट में स्विगी का जो आईपीओ का डिमांड है वो है कि नहीं। अब मानिए अंडर सब्सक्राइब्ड रह गया, तो इसी से आप समझ जाइएगा कि स्विगी के आईपीओ में जो है डिमांड नहीं है और ये आपको प्रॉफिट नहीं देगा। लेकिन अगर ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि आईपीओ जो है, स्विगी का आईपीओ जो है ओवर सब्सक्राइब्ड होगा, तो उसके बाद आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जो है पैसा आप आईपीओ में लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें 6 तारीख का वेट करना है। जब पहला दिन निकल जाएगा, 6 तारीख को शाम को आपको सब्सक्रिप्शन स्टेटस का पता चल जाएगा कि लोग किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कैसे इसके फॉर्म को फिल हो रहा है और इसका स्टेटस क्या है। उस हिसाब से आप 7 और 8 तारीख को जो है आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, या उसी हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आप चाहें तो 6 और 7 दोनों दिन ऑब्जर्व कीजिए और लास्ट दिन अप्लाई कर लीजिए, ताकि जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और उसके बाद जो है आप बिल्कुल अच्छे मन से अप्लाई कर पाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस से भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो दूसरा आप जो चीज देख सकते हैं वो है इसका जीएमपी मींस ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो हो सकता है कि आपको स्विगी थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दे, क्योंकि आप इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर देखेंगे तो ये जो था 29 अक्टूबर को 130 रुपए का चल रहा था, जो कि 30 तारीख से लेके आज तक जो है 25 रुपए पे अटका हुआ है। मतलब सीधे 130 रुपए से घट के इसका जो जीएमपी है वो 25 पे आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि जीएमपी 25 पे आ गया है तो 25 पे ही रहेगा। जिस दिन आईपीओ इसका ओपन होगा उस दिन आप जो है लेटेस्ट जीएमपी चेक कीजिएगा,
वहां से आपको क्लैरिफाई मिल जाएगा कि जीएमपी क्या चल रहा है। अगर 25 रुपए से बढ़ के थोड़ा सा जीएमपी बढ़ता है तो आप समझ जाइएगा कि आईपीओ में रिस्पॉन्स अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट वही बात आ गई कि 6 और 7 तारीख को आप जो है वेट कीजिए, 2 दिन आप वॉच कीजिए कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है, जीएमपी क्या है, किस तरीके से मार्केट इसको जो है रिस्पॉन्स दे रही है, उसके बाद अप्लाई कीजिए। जब आप सभी पहलुओं से सेटिस्फाई हो जाए कि नहीं आपका प्रॉफिट होगा, तब आप जो है अप्लाई इसमें कर सकते हैं। और अगर फाइनल कंक्लूजन और स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आपको 6 और 7 तारीख को वेट करना है। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आपका व्यू बहुत लॉन्ग टाइम के लिए है, आप चाहते हैं कि आप जोमेटो और स्विगी का शेयर अपने पास लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जोमेटो प्रॉफिटेबल हुई है वैसे स्विगी भी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। आप 2 साल 3 साल 1 साल के लिए अगर इस शेयर को रखना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और लॉन्ग टाइम के लिए शेयर को होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे हैं जो कि बस आईपीओ में अप्लाई करते हैं और लिस्टिंग गेन का प्रॉफिट लेते हैं, मतलब लिस्टिंग गेन का फायदा उठाते हैं, तो फिर मैं आपके लिए वही बोलूंगी कि आप 6 और 7 तारीख को वेट कीजिए। उसके बाद जो है 8 तारीख को, जो कि लास्ट डेट है, उस दिन अप्लाई कीजिए। जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएंगे, जीएमपी, सब्सक्रिप्शन स्टेटस, फंडामेंटली सब जो आपका सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगा, तभी आप अप्लाई करिएगा। क्योंकि अभी होंडई का आईपीओ आपने देखा कि वैल्यूएशन और कंपनी को लेके थोड़ा जो भी डाउट हो गया, इतनी अच्छी फंडामेंटल होने के बाद भी आईपीओ का रिस्पॉन्स बहुत बेकार मिला होंडई में। तो इसीलिए अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए और 2 दिन वेट करके उसके बाद तीसरे दिन अप्लाई करिएगा। बाकी लॉन्ग टाइम वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए अगर सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको स्विगी के आईपीओ की पूरी डिटेल मिल गई होगी। अब जो आपका थोड़ा कंफ्यूजन था मन में कि आपको जोमेटो के साथ जाना चाहिए या स्विगी के साथ, ये थोड़ा आप कंफ्यूजन कम हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना क्या डिसीजन है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।